अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इन वन अननोन वेरिएबल। आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस होंगी बट उसके साथ इनइक्वालिटी का साइन लगेगा। तो पहले हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी क्या होता है। कहता है इन मैथमेटिक्स एंड इनइक्वालिटी इज द रिलेशन व्हिच मेक्स अनइक्वल कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स और अदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जैसा कि सबसे अब देखें, हमारे पास इनइक्वालिटी साइन होता है, ये वाला साइन होता है फर्स्ट, जो होता है लेस देन होता है। ये साइन होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेटर देन। ये साइन जो हमारे पास लेस देन और इक्वल टू होता है, उसके नीचे लाइन लगी हुई है, यहाँ पे नोट करें। अगर आप ये जहाँ ये मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ, ये नोट करें, इसके साथ इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये और का वर्ड यूज होता है। ये भी आपने स्पेशल ख्याल रखना है कि दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू होती है। फोर्थ साइन है हमारे पास एक ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। ओके, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरे पास है जी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 2 भी आ सकती है, क्योंकि अगर आप 2 पुट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये भी सेटिस्फाई करता है। अगर आप 3 पुट करते हैं तो ये भी सेटिस्फाई करता है, 4 पुट करते हैं ये भी सेटिस्फाई करता है। तो इक्वल टू भी आ सकती है वैल्यू, और उससे ग्रेटेस्ट भी आ सकती हैं, ये मतलब है इसका। खैर, कहते हैं कि किसी भी इनइक्वालिटी साइंस के साथ जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस होती हैं, जो कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज कहलाती हैं, उसको सॉल्व करने के 4 स्टेप्स हैं। आपने हर क्वेश्चन के ऊपर ये 4 स्टेप्स अप्लाई करने हैं, ये समझे, आपने याद रखने हैं। अच्छा, यहां से नहीं मुझे बात याद आ गई, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ये क्या आ सकता है? ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट द स्टेप्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो इसको फर्स्ट आप स्टेप याद रखेंगे। आप कहेंगे कि सॉल्व द कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, यानी आप इनइक्वालिटी को पहले आप उसकी इक्वेशंस बनाएंगे, जिसको हम कोरेस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशंस का नाम भी देते हैं। जैसे आप ये समझें कि वो आप चैप्टर 5 करते हैं ग्राफ वाला अपने 9th क्लास में, वो समझ सकते हैं कि जैसे आप उसको इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते थे, वो वाला पैटर्न। फिर हम इसके इंटरवल्स निकालेंगे। इंटरवल्स होती है, रेंज होती है, ठीक है। यानी ये कह लें कि एक नंबर है, उसको डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करेंगे, फिर करेंगे उनको चेक। उस इंटरवल को चेक करेंगे कौन सा इंटरवल जो है वो ट्रू है, कौन सा इंटरवल फॉल है, मतलब कौन सा कंडीशन को ट्रू करता है, कौन सी कंडीशन को फॉल करता है। और लास्ट पे कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन कहते हैं आंसर्स को। तो 4 शॉर्ट इसको सॉल्व करने के मेथड है, आपने इसको यूज करना। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको 4 चीजें बताता हूँ। देखिए, पहले आ गई इनइक्वालिटी जो कि क्वाड्रेटिक में है। हमने सबसे पहले क्या करना था, इसको इक्वल लेके आना था, तो हमने इसको इक्वल टू 0 लिखा हुआ सेट द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 टू फाइंड द रूट्स। बाय मिड टर्म ब्रेक सॉल्व किया तो यहां से x की वैल्यू 2 आ गई, एक 2 आ गई, 3 आ गई। अच्छा, अब ये बन गए क्रिटिकल पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स बन गए, एक है 2,0, दूसरा है 3,0। अब मैंने आपसे कहा हमने निकालना है इंटरवल्स, तो ये पॉइंट्स मैं लेता हूँ लाइंस के ऊपर। आप देखिए, ये समझे x की वैल्यू 2 थी और x की वैल्यू 3 है। ये आ गई x की वैल्यू 2 और ये आ गई x की वैल्यू 3। हम यहाँ पर इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, एक उसकी राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, और ये एक सेंटर में भी तो है ना, ये 2 से 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें कि फर्स्ट इंटरवल बन गया जिसमें x की वैल्यू लेस देन 2 हो सकती है। सेकेंड इंटरवल बन गया कि 2 से बड़ी होगी, 3 से छोटी होगी, और थर्ड बन गया x की वैल्यू 3 से ग्रेटर होगी। इंटरवल आ गया। अब इसको टेस्ट करना हमने। टेस्ट करने के लिए आपने इस क्वेश्चन की कंडीशन को अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर आप देखें तो ये था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। इसके टेस्टिंग पॉइंट करेंगे तो मैंने आपसे भी बात की कि मेरे पास क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 5x ग्रेटर देन 0। मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x पॉजिटिव 6 ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब इसकी मिड टर्म ब्रेक की थी तो मेरे पास आया था जी x माइनस 2 और x माइनस 3 आया था। यहाँ पर असल में इसको ये असल गेम कहते हैं इस क्वेश्चन की, यही है। अब ये गेम है क्या, इसको जरा अंडरस्टैंड करें। ये वैल्यू और ये वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि 0 भी ना हो, 0 से बड़ी हो। अब 0 से बड़ी जितनी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं, ठीक हो की बात। अब पॉजिटिव वैल्यू कब आती है? पॉजिटिव वैल्यू कब आती है? जब प्रोडक्ट आप निकालते हैं
कोई दो पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर दो नेगेटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा। इसलिए अब हमने ये ख्याल करना है कि वो वैल्यूज हमने लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर और मेरा आंसर पॉजिटिव आए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये मतलब है इसका। करके देखते हैं, देखिए जरा। हम बस तीन कंडीशन थी। पहली कंडीशन ये थी कि x की वैल्यू लेस देन 2 हो। दूसरी कंडीशन थी x की वैल्यू 2 से बड़ी हो और 3 से छोटी हो। और तीसरी कंडीशन थी x की वैल्यू 3 से बड़ी हो। अच्छा, अब पहली वाली कंडीशन लेते हैं, 2 से छोटा लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ये 1 पुट कर दिया, 1 पुट किया इसमें तो x माइनस टू यानी 1 माइनस टू आ गया, फिर 1 माइनस थ्री, 1 माइनस टू 1 माइनस थ्री सॉल्व करते हैं। देखिए मैं यहाँ को करके दिखाता हूँ। यहाँ देखें मेरे पास है जी x माइनस टू एंड x माइनस थ्री ग्रेटर देन 0। मैंने आपको बताया इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये था। ठीक है, क्या होगा जी, x की वैल्यू 1 पुट कर दी थी, 1 माइनस टू आ गया, ये 1 माइनस थ्री आ गया ग्रेटर देन 0, माइनस 1 आया और ये माइनस टू आया ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव 2 ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आंसर आ गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट इंक्लूड होगी, सेटिस्फाई कर रही है उसको। फिर हम लेनी है x की वैल्यू जो 2 से बड़ी हो और 3 से छोटी हो, तो 2.5 कर ले। ठीक है, यहाँ पुट करते हैं 2.5 माइनस टू और ये आ गया 2.5 माइनस थ्री ग्रेटर देन 0, तो ये आ गया 0.5 पॉजिटिव, ये आ गया माइनस 0.5 नेगेटिव, तो ये माइनस 0.25 बन गया मल्टीप्लाई के आने से, जो कि ग्रेटर देन 0 नहीं है, ये तो लेस देन 0 है, इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं होगा। थर्ड नंबर लेते हैं, वो मेरे पास है जी 3 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। चलो 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, आपकी मर्जी है। मैं 4 कर लेता हूँ ताकि आपको ये भी समझ आ जाए एग्जाम्पल। ठीक है, तो याद आएगा 4 माइनस टू, 4 माइनस थ्री ग्रेटर देन 0, 2 इंटू 1 ग्रेटर देन 0 और ये 2 ग्रेटर देन 0। देखो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी, बुक वाले ने डायरेक्ट किया हुआ है, लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं है आपको, एक बस अपनी कंडीशन ट्रू करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरे पास पहला था कि x लेस देन 2 है, ये भी ट्रू करती स्टेटमेंट, x ग्रेटर देन 3 ये भी आती है। लेकिन ये जो सेंटर वाली है ना वैल्यूज, जिसको मैं ग्रीन टिक कर रहा हूँ, ये सर्कल भी कर देता हूँ कुछ ले, ये वैल्यू जो है ना ये स्टेटमेंट को ट्रू नहीं कर रही। इसका मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मेरा आंसर अब ये बना कि मेरे पास जो वैल्यूज है ना वो 2 और उससे छोटी सारी सही है, 3 और उससे बड़ी सारी सही है। पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है बेसिकली, ये नेगेटिव इन्फिनिटी है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। पॉजिटिव का साइन हमें लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर उसने इन्फिनिटी का साइन साथ पॉजिटिव साइन नहीं लगाया। अब दरम्यान में यू क्यों लगाया? यूनियन, यू का मतलब है यूनियन, यू का मतलब क्या है? यूनियन होता है, मतलब कि इसके दरमियान वाले नंबर्स नहीं है, लेकिन 3 से बड़े सारे नंबर शामिल हैं, 2 से सारे छोटे शामिल हैं, तो ये इसका आंसर आ गया। तो मैंने काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक और एग्जांपल करते हैं, यहां से आपको आइडिया हो जाएगा। कहता है सॉल्व द कोरेस्पॉन्डिंग, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 17 है, सॉल्व द इनइक्वालिटी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 है। अब देखिए पीछे था सिर्फ लेस देन, यहाँ पे आ गया इक्वल टू भी आ गया। फिर पहले बात हुई है कि इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे और x की वैल्यूज निकालेंगे। ये आ गया 1/2 और दूसरा आ गया 2। इसका मतलब क्या हुआ, हम 1/2 से छोटी वैल्यू लेंगे, 2 से बड़ी लेंगे। ठीक है, और ये बेसिकली आप उसने लाइन बना दी है, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको स्टेप 2 की तरफ मूव करेंगे। और स्टेप 2 हमारा क्या बनता है कि वो क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए होते हैं। इसने लिखा नहीं यहाँ पे, इसने बेसिकली क्या किया, डायरेक्ट आंसर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ, बट हम कर लेंगे ताकि हमारी आसानी हो जाए। इंटरवल्स बना दिए। पहला इंटरवल देखिए 1/2 से छोटी, ये देख सकते हैं आप। दूसरा 2 से बड़ी और तीसरा इसके दरमियान वाली वैल्यूज। इन तीनों को अब चेक करेंगे। अगर इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस 1, ये देखें, ये बेसिकली ये मैं बार बार कहता हूँ 2x माइनस 1 और x माइनस 2। स्टेटमेंट क्या है जी, लेस देन और इक्वल टू 0 है।
मैं दोबारा बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो क्वेश्चन है मेरे पास 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर इसकी मिड टर्म ब्रेक की, तो ये मिड टर्म ब्रेक करने से आया जी 2x माइनस 1 एंड x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। अब फिर वो टेस्टिंग पॉइंट करने हैं, तो इस कंडीशन को समझना है हमने। अब ये कंडीशन है क्या? लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? इसमें नेगेटिव आ सकते हैं और इसमें 0 भी आ सकता है, मतलब कोई एक वैल्यू भी 0 होगी तब भी ठीक है। अब नेगेटिव कब आता है? नेगेटिव कब आएगा? जब आप दो वैल्यूज का प्रोडक्ट लें, तो एक पॉजिटिव हो और दूसरी नेगेटिव हो, तो आंसर नेगेटिव आता है। या पहली वाली नेगेटिव हो, दूसरी वाली पॉजिटिव हो, तो आंसर नेगेटिव आता है। तो अब देखना है कौन कौन सी इंटरवल सेटिस्फाई करते हैं। तो पहला इंटरवल था हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 1/2 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो 1/2 को 0.5, 0 ले लें, -1 ले लें, जो आपका दिल करता है। हम यहाँ 0 पुट करते हैं, तो आ गया 2 इंटू 0 -1, 0 माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 -2 लेस देन और इक्वल टू 0, और ये आ गया प्लस का 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये तो फॉल हो गया, ये पॉजिटिव 2 आ गया, हमारा आंसर नेगेटिव आना चाहिए था। इसका मतलब ये वाला इंटरवल इसमें इंक्लूड नहीं होगा। आप देख सकते हैं उसने लिखा है इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। नेक्स्ट आप देखें तो मेरे पास दूसरा लेते हैं जो कि 1/2 और 2 के दरमियान में है, मतलब 0.5 से 2 लेते हैं, 1.5 ले लें, 1 ले लें, जो आपका दिल कहता है 1 कर लेते हैं, इसलिए आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो याद आएगा 2 इंटू 1 -1, फिर 1 -2 लेस देन इक्वल टू 0। ये 2 -1 और ये -1 आता है, 1 इंटू -1, तो ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव तो ट्रू हो सकता है, होता भी है इस कंडीशन के मुताबिक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने लिखा हुआ है दिस इंटरवल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अब इसी तरह से उसने एक और वैल्यू ली है 3, क्योंकि उसने कहा था थर्ड वैल्यू 2 से बड़ी हो, तो 2 से बड़ी 3 ले लें, आप 2.5 भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, ये आपकी मर्जी है। ये उसने वैल्यूज ली, इसमें पुट किया और आंसर आया 5। 5 जो पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव आना चाहिए था, इसलिए उसने यहाँ पर लिखा डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर वो सेटिस्फाई हुआ जो 1/2 से 2 था, लेकिन यहाँ पर ना स्क्वायर ब्रैकेट यूज हुई है। अब स्क्वायर ब्रैकेट का फंक्शन क्या है? देखिए स्क्वायर ब्रैकेट क्या होती है, स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है 1 2, जहां लिखा हुआ 1 2, ये बेसिकली होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, और ये होता है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल। अब बेसिकली क्या है जी, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल से क्या मतलब है? जब ये क्लोज इंटरवल होता है, इसका मतलब इसमें 1 भी इंक्लूड है और 2 भी इंक्लूड है, यानी इसको हम लिखते हैं 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। जबकि जो ओपन इंटरवल होता है, इसका मतलब इसमें 1 भी इंक्लूड नहीं है और 2 भी इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव बात याद रखिएगा, यहाँ पर उसने मेंशन भी किया होगा कहीं ना कहीं, ये लिखा हुआ नोट देखें, कहता फॉर सॉल्यूशन वी यूज ओपन इंटरवल ए व बी व्हेन इक्वेशन हैज लेस देन साइन या ग्रेटर देन साइन होता है, इक्वल नहीं होता उसमें, एंड क्लोज इंटरवल ए बी व्हेन इक्वेशन हैज लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन होते हैं। सो ये था इसका बेसिक सारा कॉन्सेप्ट, और इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 में। तो देन जब हम वहां पे हम सॉल्व करेंगे तो वहां पर मजीद आपको इसकी क्लियरेंस हो जाएगी। होप सो आपको इसकी काफी हद तक समझ आ चुकी होगी, लेकिन अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो वो मैसेज कर सकता है। आपको पता है कि मैं एज सुन एज पॉसिबल, जब भी होता है मेरे लिए पॉसिबिलिटी, तो मैं उसको फौरन रिस्पॉन्स कर देता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज।